अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17 को, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 345 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, यानी एक अक्ष से उस पॉइंट का दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा जब भी हो किसी भी कोऑर्डिनेट का, जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी जिस भी एक्सिस से अगर जो है डिस्टेंस निकालना है, उस एक्सिस पर के पॉइंट को आप 0 कर दीजिए और बाकी जो दो कोऑर्डिनेट बचता है उसको जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। फिर स्क्वायर रूट जो निकलेगा वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी जो है सॉल्यूशन में जब चलेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा आपको, डिस्टेंस इक्वल टू जो है क्या होगा, अंडर रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस से निकालना है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को खत्म कर दिए, वो 0 हो गया। तो फिर जो है 4 स्क्वायर प्लस जो है 5 स्क्वायर बचेगा, यानी अंडर रूट जो है 16 प्लस 25 यानी 41, रूट अंडर 41 यूनिट हो जाएगा ये डिस्टेंस। सी इज राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालना है। तब जो है यहाँ पर डेल का वैल्यू जो हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, यानी x, और माइनस दे के इससे इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस वाई, यानी पूरा वैल्यू हो गया कितना, तो x प्लस वाई। दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ से जो है इसका इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए इसका इंटीग्रल जब लिखेंगे तो आप अगर tan इनवर्स में लिखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस सी लिखाएगा, जबकि अगर cot इनवर्स में उसी को लिखिएगा तो माइनस में जो है cot इनवर्स x प्लस सी लिखाएगा, चाहे जो भी लिखना है वो लिखिए। ठीक है, ये तो इसका मतलब है डी इज राइट ऑप्शन। तब यहाँ पर जो है देखिए एक्स स्क्वायर का जो है इंटीग्रल निकालना है और उसमें लिमिट पुट करना है a टू b। तो यहाँ पर जो आएगा इंटीग्रल x³/3, तो लिमिट अब a टू b जब डालिएगा 1/3 तो बाहर है ही, तो bq माइनस a³ यानी ये इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है आउटपुट जो है इक्वल है और यहाँ इनपुट भी इक्वल है। इसका मतलब है कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट और सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट। तो इसका मतलब है ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं, यानी ए इज राइट ऑप्शन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखा जाए कि डीसी ऑफ जेड एक्सिस इज, जेड एक्सिस का डीसी पूछ रहा है। तो जेड एक्सिस का डीसी का मतलब 0, 0, 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, यानी जेड अक्ष का द्विकोज्या, जेड अक्ष का द्विकोज्या। तो क्या हो जाएगा 0, 0, 1। वही अगर एक्स एक्सिस पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1, 0, 0। वही अगर वाई एक्सिस पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, 1, 0। ठीक है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को कितना लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1/x है। तो साइन इनवर्स का मतलब उसके अंदर जो भी रहता है ये p/h के रूप में रहता है। तो p/h के रूप में रहता है, तो p हो गया 1, h हो गया x। तो इसका मतलब है कि अब इसको जो है बाकी दूसरे में अगर बदलना हो, चाहे अगर जो है कॉसेक में ही लिखना हो, तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा h/p। तो h ऊपर चल जाएगा यानी x हो गया, नीचे 1 हो गया। दैट इज बी इज राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² x³ इंटू dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू x⁴। तो देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होके उसमें सम्मिलित हुआ है उस इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर होता है। यानी
सबसे ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, दैट इज उसका ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी का जो है फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बाय नंबर ऑफ इवेंट, यानी बी इज राइट ऑप्शन। फिर यहाँ पर जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर जो है हम लोग अगर माइनस में लिखें, ठीक है, तो माइनस में जो है वो फिर कॉस इनवर्स का हो जाता है, इसलिए कॉस इनवर्स जब रहेगा यहाँ पर तब जाके उसका जो है डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। यानी कहने का मतलब है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है सीधे हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स अगर रहता तो उसका हो जाता -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स, कौन सा इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, तो बी राइट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर हमें निकालना है क्या कि मैट्रिक्स दिया हुआ है तो निकालना है 2a + 3b, तो 2a अब प्लस में 3b का मतलब, तो पहला में 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 12 10 -8 और प्लस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो 21 24 15 18। ठीक है ना, तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसको अब ऐड कर दीजिए, तो 21 और 6 27 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होता है, चाहे साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 24 12 हो जाएगा 36, 10 15 25, 18 में से 8 गया 10। ठीक है, यही जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसमें ऑप्शन हमने नहीं लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 को कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू है i + j + 2k और वेक्टर बी इक्वल टू है 3i + 2j - k, देन a + 3b डॉट 2a - b। तब देखिए a + 3b, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देना है, यानी कहने का मतलब है क्या वेक्टर a + 3b जो मिलेगा आपको वो देखिए 3 3 9 1 10 आई कैप। ठीक है, फिर जो है 3 दूना 6 1 7 जे कैप और फिर -3 के कैप + 2 के कैप माइनस में के कैप। और वैसे ही जो है वेक्टर 2a वेक्टर माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो 2a वेक्टर माइनस बी यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और b को सब्ट्रैक्ट करना है, 2i - 3i माइनस में i। ठीक है, 2j खत्म, 4k 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4k अब माइनस जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी 5k। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट इसका जो है जब चलिएगा तो वेक्टर a + 3b वेक्टर और डॉट 2a वेक्टर माइनस वेक्टर b इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि सेम का गुणांक सेम के साथ गुणा करके जोड़ देते हैं, यानी प्रोडक्ट करके जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। यही जो है i वाला के साथ तो -10 और j वाला तो है नहीं, तो j वाला इसमें नहीं है, इसमें है तो 0 हो जाएगा, तो k वाला तो माइनस में 5, यानी पूरा आ गया माइनस में 15। डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है देखिए कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें सबसे अच्छा रूल कौन सा काम करेगा, तो अगर इस फंक्शन में जो पावर के अंदर है उसका अगर डिफरेंशिएशन यहाँ है तो इसका पावर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो फंक्शन के पावर को हटा करके देख लिया जाता है कि उसका डिफरेंशिएशन बगल में है, तो पावर जब बढ़ेगा
तो वही बढ़ा हुआ पावर नीचे भी आता है, तो sin टू द पावर 4x/4। अब आप लिमिट डालेंगे 0 टू π/2, तो जब डालिएगा तो ये हो जाएगा sin टू द पावर 4 π/2 माइनस sin टू द पावर 4 0, अब बाई में तो 4 है ही, ठीक है। तो यानी sin टू द पावर 4 π/2, sin π/2 का वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर 4 का मतलब 1, आई तो 0 हो जाएगा, तो 1/4, ठीक है। बी इज राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि f such that a tends to b is onto फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑनटू फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता है, यानी रेंज का मतलब परास, कोडोमेन का मतलब सहप्रांत, यानी परास जब जो है सहप्रांत के बराबर आ जाता है तब उसको जो है ऑनटू यानी आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक है। तब जो है आच्छादक फलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है रेंज का मतलब यहाँ पर एफ ए हो गया और बी जो हो गया कोडोमेन हो गया, दैट इज ये राइट ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो है देखिए फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कि फंक्शन दिया हुआ है log x/x और उसका मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो है फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही निकाल लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो x इंटू 1/x माइनस यू बाई वी पर माइनस, तब जो है log x और इंटू जो है 1, अब बाई में कितना तो x², ये खत्म हो गया। तो 1 माइनस लॉग x/x² क्या आ गया f'(x). तो फॉर मैक्सिमम चाहे मिनिमम दोनों के लिए जो है f' को जो है 0 के इक्वल किया जाता है, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो भी मान लीजिए यहाँ पर आप ग्राफ खींच रहे हैं तो इस दोनों इंटरवल के बीच में मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, इस दोनों इंटरवल के बीच में मिनिमम यहाँ आ रहा है, मैक्सिमम फिर यहाँ आ रहा है। जहां जहां मैक्सिमम चाहे मिनिमम हो रहा है तो वहां पर हम जब टेंजेंट खींच रहे हैं यानी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो स्पर्श रेखा जो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। इसलिए जब भी मैक्सिमम चाहे मिनिमम निकालना हो किसी भी फंक्शन का तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। जब करिएगा तो 1 माइनस लॉग एक्स, अब बाई में x² इक्वल टू क्या 0, यानी यहाँ से हो गया आपको जो है log x इक्वल टू 1, दैट इज e टू द पावर 1 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू जो है e आ गया। अब देखिए अब हमसे डायरेक्ट तो मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा जा रहा है और जो x का जो वैल्यू आया है सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करने के बाद वो केवल एक वैल्यू आया है। अगर दो वैल्यू आता तब कंफ्यूजन रहता कि किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम होगा, लेकिन सिंगल वैल्यू आया है तो इसका मतलब है गारंटी उसी पर मैक्सिमम होगा। ऐसे जांच करने का तरीका है कि डबल डेरिवेटिव में ले जाते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो फिर जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी पॉइंट पर, अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तब उस पर मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है इस पर देखिए कि अब जो है एफ मैक्सिमम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ ई के इक्वल होगा, यानी फंक्शन में एक्स के जगह पर ई डाल दीजिए। तो एक्स के जगह पर जब ई डालिएगा तो लॉग ई बाई ई, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो 1/e हो जाएगा क्या, तो 1/e क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसे आप जो है जांच सकते हैं, जो यहाँ पर डेरिवेटिव आया है 1 माइनस लॉग x/x², उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए और उसमें जब x के जगह पर e रखिएगा तो गारंटी है कि उस f डबल डैश का वैल्यू e पर निगेटिव ही आएगा, क्योंकि उसी पर मैक्सिमम मिलने वाला है। हाँ, तो अब देख लीजिए यहाँ पर x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रल जो है निकालना है हमके। तो हमें जो है जब इंटीग्रल निकालना है तो इसका जो है पावर बढ़ता है वही बढ़ा हुआ पावर नीचे आता है, यानी इंटीग्रल ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है क्या 35 में देखा जाए, द रिलेशन आर ऑन ऑल लाइन्स
ऑफ ए प्लेन, यानी किसी एक ही समतल के सभी लाइन पर जो है रिलेशन देखना है। परपेंडिकुलर लाइंस यानी जो है लाइन क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है, तब वो फंक्शन जो है, वो रिलेशन जो है, कौन सा रिलेशन आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान में रहे कि अगर जो है a, बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये 35 का ही सॉल्यूशन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो a, बिलोंग्स टू r, तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है, अगर a, b बिलोंग्स टू r है, देन b, a बिलोंग्स टू r हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक। इसको क्या कहते हैं, साइमेट्रिक यानी सममित, ये स्वतुल्य, ठीक है। और यहाँ पर जो है तीसरा, आगे जब चलिएगा, ये साइमेट्रिक यानी सममित, स्वतुल्य, ठीक है। और आगे जब चलिएगा तो a, b बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है, देन जो है अगर a, c बिलोंग्स टू r हो जाए, तब इसको कहते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, यानी संक्रामक। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे परपेंडिकुलर लाइन जो दे रहा है, तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ऐसे, तो इसका मतलब है L1 L2, यानी L1 जब जो है परपेंडिकुलर है L2 पर, ऐसा भी कह सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 पर। तो ये देख लीजिए, ये वाला कंडीशन जो है फॉलो हो रहा है दूसरा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, साइमेट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन 36 को, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लिखना है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है क्या, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानी इसमें ये देखा जाता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ऐसे भी देख करके आप जो है ऑप्शन टिक सकते हैं। यहाँ पर जो है ये फार्मूला जो है किस पर गया, तो ये गया आपको जो है कि इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी पर, तो उस पर जब जो है चलिएगा तो इसको जो है 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर जब लिखेगा तो ए के जगह पर 4 आ जाएगा, यानी 1/4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस के। यहाँ पर जो है पी ए यूनियन बी पूछ रहा है, जबकि पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो पी ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में पी ए प्लस जो सेट में होता है वही प्रोबेबिलिटी में होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, बस। तो यहाँ पर जो है देखिए, पी ए का मतलब 3/8 प्लस में 1/2 माइनस 1/4। अब सबका एलसीएम कितना हो गया, 8, ये हो गया 3 प्लस 2 चौके 8, 4 दूना 8, यानी जो है 4 3 7 में से 2 गया तो 5/8, यानी डी राइट ऑप्शन हो गया। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इतना ही, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है पूछा जा रहा है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर जो है ढंग से पहले जो है काम कर लें, कि अगर जो है इसमें C2 बना लें, ठीक है, चाहे C3 बना लीजिए, तो C3 माइनस 2 इंटू C2 से, 2 इंटू C2 से, तो दो जगह जो है जीरो आने का जो है पॉसिबिलिटी बन जा रहा है यहाँ पर। यहाँ C1 10 का 10 उतर जाएगा, 1 1 1। अब यहाँ C2 भी 10 का 10 उतर जाएगा, 2 3 4, और C3 जो उतरेगा, तब जो है C3 कैसे बनाना है, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके C3 के एलिमेंट में से उसको घटा के तब बनाना है। तो 4 माइनस 4 हो जाएगा यानी 0, 6 माइनस 6 हो जाएगा यानी 0, और 9 माइनस 8 हो जाएगा यानी 1, ठीक है। अब इसको जब एक्सपेंडिंग के लिए करिएगा C3 के लॉन्ग, तो 1 इंटू ऐसे 3 माइनस 2,
यानी कितना आ गया 1। तो ये इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है ए डैश यानी ट्रांसपोज पूछ रहा है, परिवर्त पूछ रहा है। तो परिवर्त में क्या होता है, रो बनता है कॉलम और कॉलम बन जाता है रो। तो पहला रो पहले कॉलम में शिफ्ट हो गया और दूसरा रो दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो गया, यानी ट्रांसपोज यही हो गया, परिवर्त यही हो गया। यहाँ पर जो है sin टू द पावर 9x dx और -π/2 से +π/2। देखिए यहाँ पर जो है एक इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टी में, -a2 + a f(x) dx। इसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है। कब होता है, इफ f ऑफ -x इक्वल टू जो है माइनस में f(x), यानी डेट इज फंक्शन जब ऑड फंक्शन हो जाता है यानी विषम फलन हो जाता है, तब उस फंक्शन का जो है इंटीग्रल 0 हो जाता है। कब, लिमिट -a2 + a होता है, यानी नीचे वाला ऊपर वाला जो है लिमिट सेम है बट साइन डिफरेंट है। ठीक है, तब उस केस में देखिए साइन फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है, लेकिन ऑड फंक्शन पर जब इवन पावर हो जाता है तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। और जो है अगर ऑड फंक्शन पर ऑड ही पावर कितना हो दे दिया जाए तो ऑड फंक्शन ही होगा। तो ये ऑड फंक्शन है और इसके अनुसार इसका पूरा का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी 0। ठीक है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें जो है हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसको थोड़ा सा देखिए ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं। ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई है, 6 8 10 2x प्लस यहाँ पर जो है देखिए मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 y 0 1 और इक्वल टू यहाँ पर 7 0 10 5। ठीक है, तो 6 एक 7 7 सही है। 8 + y = 0, तो 8 + y = 0 जब करेंगे 8 + y = 0 यानी y का वैल्यू जो है -8 आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है इसमें। अब x का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 2x + 1 = जो है 5, यानी 2x + 1 = 5, दैट इज 2x = जो है 4, यानी x का वैल्यू जो है 2, x का वैल्यू जो है 2। तो ये बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब होता है कि समघातीय, और समघातीय का मतलब कि प्रत्येक टर्म में अगर जो है 2 वेरिएबल में है तो, सिंगल वेरिएबल में है तो, प्रत्येक टर्म में दोनों वेरिएबल को मिला करके, चाहे जहां कहीं भी सिंगल वेरिएबल है तो उसका सिंगल का पावर जो है हमेशा पावर का सम चाहे सिंगल का पावर सेम होना चाहिए। जैसे जो भी हम लोग फार्मूला लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर होल क्यूब, जो भी a² + 2ab + b², यहाँ भी 2, यहाँ a का 1 b का 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही क्यूब लिखते हैं तो प्रत्येक टर्म में दोनों का सम जो है 3 रहता है। तो यहाँ पर जो है होमोजीनियस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, प्रत्येक टर्म में x और y में जब जो है होमोजीनियस दिया हुआ है, x और y का पावर मिला करके प्रत्येक टर्म में सेम होना चाहिए। तो x का 2 y का 1 3 हो गया, यहाँ x का 3 है तो y का 0 है, यहाँ तो 3 + 0 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यानी प्रत्येक टर्म में जो है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है, आगे 44 में आपको जो है इसका जो है इंटीग्रल बताना है। तो इसका इंटीग्रल जब लिखिएगा तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा, tan 1x। अब जब जो है डिफिनिट है तो आप जो है किसी भी तरह से बनाइएगा तो आंसर जो है सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंडिफिनिट में चेंज कर सकता है जो है उसके आंसर के प्रारूप को। तो इस
इसको जो है सही करने के लिए आपका सब बेसिक ठीक होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x लिख दिए, यहाँ पर 0 to 1 है, तब यहाँ से जब चलेंगे tan इनवर्स 1 अब माइनस में कितना tan इनवर्स 0, एक तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4, यानी बी राइट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर जो है a डॉट बी जो है किसके इक्वल होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या कि जैसे 2 गुने 3 तो 3 गुने 2 दोनों इक्वल होगा, 4 गुने 3 तो 3 गुने 4 दोनों इक्वल होगा, तो ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 46 में इसका जो है आपको जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखना है। इसका क्या निकलना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखना है तो पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। चेंज जब करिएगा तो देखिए यहाँ पर ये साइन 20 है, साइन 20, यहाँ पर है माइनस में कॉस 20 और यहाँ पर है साइन 70, तो साइन 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं और कॉस 70 को कॉस 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखना है तो पहले चेंज कर लिए, तो साइन 20 माइनस कॉस 20 बाय यहाँ पर कॉस 20 हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया कितना, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 यानी जो है 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर के क्रॉस के सेम का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी किसी भी प्रकार का वेक्टर हो और सेम का सेम के साथ यानी उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब है सेम वेक्टर सेम के साथ 0 का एंगल बनाएगा क्योंकि डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में जब जो है एंगल आएगा तो साइन का एंगल जो है 0 हो जाएगा, इसलिए सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। यहाँ जो है -1 से 1 जब भी डोमेन हो तो 2 tan इनवर्स x जो है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, फिर आगे जो है देखिए 49 में उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, 49 में पूछ रहा है किसका, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मान लीजिए इसको वेक्टर ए ले लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जब लिखिएगा तो ये आएगा √19 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी जो है √19 का 19 के साथ 361 प्लस 25 प्लस 36, तो 6 5 11 1 12 3 1 4 2 6 6 12 3 1 4 यानी 422, तो डी राइट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर 50 में tan का डिफरेंशिएशन निकालना है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर।